नमस्कार। लिनक्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: ऐड यूजर, सू, यूजर मोड, यूजरडेल, इद, डू, डीएफ। मैं इस ट्यूटोरियल में लिनक्स का उपयोग कर रहा हूँ। आपको पहले से ही जनरल पर्पज यूटिलिटीज इन लिनक्स ट्यूटोरियल देखने की जरूरत है, जो कि इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिखाए गए कमांड्स का निष्पादन करने के लिए एडमिन एक्सेस होना आवश्यक है। चलिए पहले सीखते हैं कि कैसे एक नया यूजर बनाएं। ऐड यूजर कमांड हमारे लिए एक नया प्रमाणित यूजर लॉगिन बनाएगा। सुडो कमांड का इस्तेमाल करके हम जितने चाहे उतने यूजर अकाउंट जोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको सुडो कमांड का एक संक्षिप्त वर्णन देता हूँ। सुडो कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर को एक कमांड को एक सुपर यूजर की तरह निष्पादित करने की अनुमति देता है। सुडो कमांड के पास कई सारे विकल्प हैं। हम विकल्पों के बारे में इस ट्यूटोरियल में आगे जानेंगे। चलिए अभी न्यू यूजर बनाना सीखते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही टर्मिनल खोला है। यहाँ कमांड टाइप करिए, सुडो स्पेस ऐड यूजर और एंटर दबाइए। आपको यहाँ एक पासवर्ड देना होगा। मैं यहाँ एडमिन पासवर्ड दूंगा और एंटर दबाऊंगा। टर्मिनल पर टाइप किया हुआ पासवर्ड नहीं दिखता है, अतः पासवर्ड सावधानी से टाइप करना पड़ेगा। एक बार जब हो जाएगा, एक सूचना दिखेगी, एड यूजर, ओनली 1 or 2 नेम्स अलाउड। चलिए डक नामक एक नया यूजर अकाउंट बनाते हैं। कमांड टाइप करिए, सुडो स्पेस ऐड यूजर स्पेस डक और एंटर दबाइए। हमने डक नामक एक नया यूजर बना लिया है। एक नए यूजर को बनाने की प्रक्रिया में इस यूजर के लिए एक अलग होम डायरेक्टरी भी बन गई है। कृपया ध्यान दें कि यूजर डक के लिए हमें एक नया पासवर्ड देना होगा। अपनी मर्जी का पासवर्ड टाइप करिए। मेरे उदाहरण में मैं डक टाइप करने जा रहा हूँ और एंटर दबाइए। कृपया नया पासवर्ड फिर से टाइप करिए। पासवर्ड 2 बार सुरक्षा कारणों और पुष्टिकरण के लिए पूछता है। अब नए यूजर के लिए हमारा पासवर्ड अद्यतन हो गया है। हमसे अन्य जानकारी भी पूछी जाएंगी, किंतु अभी के लिए मैं केवल फुल नेम डक के रूप में एंटर करूंगा और एंटर बटन दबाकर अन्य जानकारी रिक्त छोड़ दूंगा। एंटर। मैं इसे Y दबाकर निश्चित करूंगा। यह इस चीज की पुष्टिकरण के लिए था कि सारी सूचनाएं सही है। चलिए अब जांचते हैं कि यदि यूजर अकाउंट बना है। यह करने के लिए कृपया कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करिए ls /home और एंटर दबाइए। होम फोल्डर में यूजर्स की सूची दर्शाने के लिए ls कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ हमारा डक नामक एक नया यूजर बन गया है। चलिए मैं स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ। अब अगला कमांड सू है। सू का मतलब स्विच यूजर है। यह कमांड वर्तमान यूजर से दूसरे यूजर में बदलने में मदद करता है। चलिए अब टर्मिनल में जाते हैं। कमांड एंटर करिए। टर्मिनल पर सू स्पेस हाइफन स्पेस डक और एंटर दबाइए। आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। मैं यहाँ यूजर डक का पासवर्ड टाइप करूँगा। कृपया याद करिए, वह खुद डक था। कृपया ध्यान दीजिए, टर्मिनल पिछले यूजर जो कि हमारे उदाहरण में डक है से नए यूजर में बदल जाएगा।
इस यूज़र से लॉग आउट होने के लिए टाइप करें लॉग आउट और एंटर दबाइए। अब टर्मिनल वर्तमान यूज़र डक से लॉग आउट हो जाएगा और पिछले यूज़र अकाउंट जो विनय है पर वापस चला जाएगा। चलिए यूजरमॉड कमांड के बारे में सीखते हैं। यूजरमॉड कमांड सुपर यूज़र या रूट यूज़र को अन्य यूज़र अकाउंट्स की सेटिंग्स बदलने में सक्षम बनाता है, जैसे कि पासवर्ड को बिना पासवर्ड या रिक्त पासवर्ड में बदलना। वह दिनांक दर्शाएं जिस पर यूज़र अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। इस कमांड की कोशिश करते हैं और देखते हैं। मैं अभी टर्मिनल पर जाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़र अकाउंट डक के लिए समाप्ति तिथि निर्धारित करें। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करिए सुडो स्पेस यूजरमॉड स्पेस -e स्पेस 2012 12 27 स्पेस डक और एंटर दबाइए। यूज़र अकाउंट समाप्ति तिथि जैसा यहाँ कमांड में उल्लिखित है वैसा विकल्प -e की मदद से निर्धारित हो जाएगी। अब आपने यूज़र अकाउंट डक के लिए एक समाप्ति तिथि निर्धारित कर ली है। चलिए अब यूआईडी और गिड कमांड्स के बारे में जानते हैं। इद कमांड सभी यूज़र्स और ग्रुप्स की पहचान को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज़र की पहचान के बारे में जानने के लिए हम इद स्पेस -u का इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप यूज़र्स की पहचान जानने के लिए यह है इद स्पेस -g। चलिए इस पर अब कार्य करते हैं। टर्मिनल पर टाइप करते हैं इद और एंटर दबाइए। अब हम सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर यूज़र आईडीज़ और ग्रुप आईडीज़ देख सकते हैं। केवल यूज़र आईडी जानने के लिए -u विकल्प इस्तेमाल करेंगे। कमांड टाइप करते हैं इद स्पेस -u और एंटर दबाइए। अब हम केवल यूज़र्स की आईडीज़ देख सकते हैं। यदि हमें यूज़र्स का नाम जानना है तो पता करने के लिए हम टाइप करेंगे यहाँ टर्मिनल पर इद स्पेस -n स्पेस -u और एंटर दबाएंगे। अब हम यूज़र्स के आईडीज़ के बजाय उनके नाम देख सकते हैं। चलिए अब ग्रुप आईडीज़ के लिए कमांड्स सीखते हैं। टाइप करते हैं इद स्पेस -g। यहाँ हम ग्रुप आईडीज़ देख सकते हैं। यदि हम सभी वर्तमान यूज़र के ग्रुप आईडीज़ देखना चाहते हैं तो टाइप करें इद स्पेस -G और एंटर दबाइए। कृपया ध्यान दें कि मैंने G को बड़े अक्षरों में टाइप किया है। अपने लिए उत्तर देखें। अब सीखते हैं कि कैसे एक यूज़र अकाउंट डिलीट करें। इसके लिए हम यूजरडेल कमांड इस्तेमाल करेंगे। हम यूजरडेल कमांड का इस्तेमाल करके एक यूज़र अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। टर्मिनल पर इसकी कोशिश करते हैं। यहाँ टाइप करिए सुडो स्पेस यूजरडेल स्पेस -r स्पेस डक। मैंने -r विकल्प इस्तेमाल किया है। यह यूज़र को उसकी होम डायरेक्ट्री के साथ हटाने के लिए है। चलिए एंटर दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब यूज़र डक डिलीट हो चुका है। इसको टाइप करके जाँचिए ls स्पेस /home और एंटर दबाइए। हम पाएंगे कि यूज़र अकाउंट डक डिलीट हो चुका है। मैं अब स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ उपयोगी कमांड्स हैं df और du। df कमांड डिस्क पर खाली मौजूद जगह की जानकारी देता है और du कमांड एक फाइल ने कितनी जगह अधिकृत की है उसकी जानकारी देता है। कृपया नियत कार्य के लिए
इन दो कमांड्स का इस्तेमाल करिए और आउटपुट जानिए। चलिए टर्मिनल में जाते हैं। मैं आपको डीएफ कमांड का इस्तेमाल करके कुछ उपयोगी विकल्प दिखाऊंगा। कृपया टाइप करिए डीएफ स्पेस -h और एंटर दबाइए। यहाँ यह फाइल सिस्टम का साइज और प्रयुक्त की हुई जगह दर्शाएगा। यह मनुष्य के पढ़ने योग्य संरूप में लगी हुई जगह भी दर्शाएगा। अब डू कमांड्स के साथ कुछ विकल्पों की कोशिश करते हैं। इस समय मैं यह मान रहा हूँ कि आपने अपने होम फोल्डर पर कुछ टेक्स्ट फाइल्स बनाई हैं। यदि नहीं तो कृपया जनरल पर्पज यूटिलिटीज इन लिनक्स पर ट्यूटोरियल को देखें। मैंने पहले से ही कमांड्स के निष्पादन के लिए अपनी होम डायरेक्ट्री में कुछ टेक्स्ट फाइल्स बना ली हैं। होम फोल्डर पर जाइए, टर्मिनल पर टाइप करिए सीडी स्पेस /home और एंटर दबाइए। फिर टाइप करिए डू स्पेस -s स्पेस *txt और एंटर दबाइए। यह कमांड आपको डायरेक्ट्री में मौजूद टीएक्सटी फाइल्स उनके फाइल साइज़ेस के साथ एक विवरण देगा। नियत कार्य के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करिए डू स्पेस -ch स्पेस *txt और देखिए क्या होता है। मैं स्लाइड्स में वापस जाता हूँ। संक्षेप में हमने यह सीखा, नया यूज़र बनाने के लिए एड यूजर कमांड, एक यूज़र से दूसरे यूज़र में बदलने के लिए su कमांड, यूज़र अकाउंट सेटिंग्स को बदलने के लिए यूजरमॉड कमांड, यूज़र अकाउंट डिलीट करने के लिए यूजरडेल कमांड, यूज़र आईडीज और ग्रुप आईडीज की जानकारी जानने के लिए इद कमांड, फाइल सिस्टम साइज और उपलब्धता जांचने के लिए डीएफ कमांड, एक फाइल द्वारा अधिकृत स्थान जांचने के लिए डू कमांड। इसी के साथ हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक्स पर इस ट्यूटोरियल में समाप्ति की ओर हैं। वीडियो इस URL पर उपलब्ध है। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी इस URL पर उपलब्ध है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।